हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सारे लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि थैंक यू वेरी मच। आपका जो मेरे वीडियोस को आप प्यार देते हो, मेरे वीडियोस को लाइक करते हो और सब्सक्राइब भी करते हो डेली बेसिस के ऊपर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग बेरिश हैं और काफी लोग एग्जिट भी कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा हार्ड वर्क किया क्रिप्टो के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरवाइव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो उनका डाउन चला गया। कुछ लोग मीम टोकन में फंस के रह गए, कुछ लोग अच्छे टोकन में फंस के रह गए। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, काफी सारे लोग हैं वो हिम्मत हार चुके हैं, काफी सारे लोगों के अंदर हिम्मत थोड़ी सी बची हुई है। अब ये जो बची हुई हिम्मत है, ये काम आ सकती है दोस्तों, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा क्रिप्टो इवेंट होने वाला है और वो इवेंट का जो मेन लीडर कौन होगा वो आपको पता ही है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, क्रिप्टो समिट होने वाला है। लेकिन क्रिप्टो समिट ना बोल के इसको क्रिप्टो व्हाइट हाउस समिट बोलेंगे, बिकॉज ये क्रिप्टो व्हाइट हाउस समिट जो ऑर्गेनाइज हो रही है हमारे ट्रंप जो प्रेसिडेंट है यूएसए का, उसकी तरफ से हो रही है और वो ही लीड करेंगे इसको। देखो दोस्तों, बहुत जो है मेजर गवर्नमेंट्स है क्रिप्टो को कहीं ना कहीं रेगुलेट करना चाहती है, लेकिन मे बी रेगुलेशन जो है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल हो जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा हो सकती है। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे हम, और हम चलते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम जो मेजर जो टॉपिक है हमारा ये है कि क्रिप्टो का जो 7 मार्च को व्हाइट हाउसिंग का समिट हो रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, मार्केट बुलिश है, लेकिन उतने भी बुलिश नहीं है कि लोग अपना हार्ड अर्न्ड मनी इसके ऊपर लगा सकें, लगा दें। बिकॉज बहुत सारी अनाउंसमेंट आई, अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट आई। क्रिप्टो को तो बहुत पहले ही बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ट्रम्प्स की तरफ से कोई बड़ी न्यूज नहीं आ रही थी कि भाई वो खुल के सामने नहीं आ रहा था। मे बी वो प्रेसिडेंट बन गया था इस वजह से, और मे बी उसने कुछ सोचा हुआ था सही टाइम के लिए। अब कल का जो टाइम फिक्स हुआ है मार्च 7 का, क्या ये सही टाइम है? दोस्तों, इस चीजों के अंदर, काफी चीजों के अंदर फंसे बिकॉज ऑफ अनाउंसमेंट। अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट आई, लेकिन जो मार्केट में अपट्रेंड देखने को नहीं मिला। तो क्या ये एक अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है दोस्तों? मे बी ये एक अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है, मे बी नॉट। ठीक है, आपका ओपिनियन भी इसके अंदर बहुत जरूरी है। मैंने तो आपको बता दिया कि ये क्रिप्टो का जो समिट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समिट के अंदर जो है उन बातों का क्या फर्क पड़ने वाला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये आप नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जो है वो लोग जो है इसको अटेंड कर रहे हैं, और जो लोग इसको लीड कर रहे हैं जैसे ट्रंप या उनके जो पूरी फैमिली है वो इसको लीड कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि क्या वो गुड न्यूज लेके आने वाले हैं। लेकिन उनको मे बी ये नहीं पता कि उसका जो फर्क है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर किस तरह से पड़ने वाला है। देखो दोस्तों, कल की जो डेट है 7 मार्च, इसको लिख के रख लो, अपने पास लिख के रख लो। क्या इसका हार्डली इसको वेट करो, समझो। और उसके बाद ये डेट जो तय करेगी कि क्रिप्टो मार्केट है वो आगे कितनी जाएगी और नीचे कितनी जाएगी, ये भी हो सकता है। लेकिन ये इसके अंदर जो ओवर जो है सब्सक्रिप्शन मत कर लेना कि भाई जरूरत से ज्यादा पैसा डाल दो और किसी भी तरह से किसी फंड के अंदर आके आप अपने जो हार्ड एंड मनी है वो इस दिन के चक्कर में अपना फिर से डिबो दो। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर दो चीजें हो सकती है। या तो क्रिप्टो मार्केट एकदम बुलिश हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली 80% चांसेस है कि इसके अंदर मार्केट है, इसके बाद जो मार्केट है बुलिश होने वाली है, या सेम डे बहुत ही जबरदस्त मार्केट चलेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो क्रिप्टो मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर कुछ भी हार्श डिसीजन लिए गए ट्रंप के द्वारा, बिकॉज ट्रंप जो है स्ट्रिक्ट माइंड का जो व्यक्ति है, और स्ट्रिक्ट माइंड होने की वजह से कुछ हार्श अगर डिसीजन लिए गए तो 20% जो है मार्केट गिर भी सकती है। तो ट्रंप का जो बिग मूव है वो कल देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यूएस क्रिप्टो रेवोल्यूशन ट्रंप 7 मार्च को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जीरो क्रिप्टो टैक्स, मे बी इट कैन बी हैपन। और जो है ट्रम्प्स प्लान तो बूस्ट क्रिप्टो एंड अल्टकॉइन, क्या इसका जो प्लान है वो सक्सेस हो पाएगा?
क्या हो सकता है दोस्तों? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो के अंदर यूएस क्रिप्टो का रिजर्व बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्रिप्टो का रिजर्व बनने से जो यूएसए को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, उसके अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है। और गवर्नमेंट का जो रिजर्व अगर बनता है तो वो हर महीने अपनी जो रिजर्व के अंदर जो बीटीसी, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना और आडा और मे बी समथिंग एल्स, मे बी वी डोंट नो अबाउट इट। तो वो रिजर्व एज ए रिजर्व अपने जो है उसके अंदर रख सकते हैं। और जब बुल रन आएगा तो रिजर्व को बेच के अपने जो कर्जे को काफी हल्का भी कर सकते हैं। ये एक लॉटरी का टिकट है यूएसए के लिए। इसको रिजर्व बनाते हैं तो एक लॉटरी का टिकट जीतने जैसा हो जाएगा, और जो है ट्रंप का ना वर्ल्ड वाइड में नाम हो जाएगा अगर उसने सही ढंग से जो कल का इवेंट को लीड किया तो। ठीक है। फाइनेंशियली स्ट्रेटेजी है ये एक तरीके से, और इसमें जो डेथ है यूएसए के ऊपर वो रिलीज भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशन अगर लेके आते हैं तो क्लियर जो पॉलिसी बनेगी तो स्टेबल कॉइन के ऊपर बनेगी। ठीक है। और ये जो स्टेबल कॉइन मतलब यूएसडीटी के ऊपर भी बन सकते हैं। कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन अगर आता है जो हार्श हुआ, जो स्ट्रिक्ट हुआ जरूरत से ज्यादा, तो मे बी यूएसडीटी के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। और ब्लॉकचेन जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर जो रेगुलेशन हुआ मे बी थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बिकॉज क्लियर पॉलिसी बनेगी और क्लियर पॉलिसी अनाउंस की जाएगी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस टाइम जो नैरेटिव है, खास तौर पे जो है नैरेटिव क्रिप्टो का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक प्रेसिडेंट का नैरेटिव मैं समझ सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि प्रेसिडेंट का नैरेटिव है। ठीक है। जो उसने बोल दिया जैसा और वैसा ही डायरेक्शन जो मार्केट ले लेगी। इस वक्त यूएसए का बहुत बड़ा हाथ है क्रिप्टो के पीछे। तो जीरो कैपिटल गेन टैक्स अगर क्रिप्टो को अडॉप्ट करता है और एनी ऐसी अनाउंसमेंट करता है जिसके अंदर यूएस से बेस्ड क्रिप्टो जो है स्टार्टअप्स हैं, उसका जो टैक्स का जो बेनिफिट हो जाएंगे, या तो टैक्स कम होगा या जीरो होगा, जैसे दुबई में होता है। ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये है कि समझ लो कि यूएसए के अंदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे भी। जो बड़े मजबूत प्रोजेक्ट है एआई से रिलेटेड या जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट हैं, वो सारे के सारे एक बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर एक हाई लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं, बिकॉज जब यूएसए के लोग यूएसए के क्रिप्टो के अंदर बाय करेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। जब वो यूएसए के लोग उसको बाय करेंगे तो दूसरे देशों के भी लोग उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएंगे, बिकॉज यूएसए की देखा देखी जो है दूसरे जो है बड़े बड़े जो कंट्रीज होती हैं वो जरूर करती हैं। ये हमेशा से होता आया है। ठीक है। तो ये जो बिटकॉइन और अल्टकॉइन, कुछ अल्टकॉइन भी ले सकते हैं, कुछ अल्टकॉइन जैसे एआई से रिलेटेड एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, बट मे भी कुछ अल्टकॉइन के नाम भी ले सकते हैं। जैसे आवे जो भी डीफाई के अंदर जिनका अच्छा नाम है वो ले सकते हैं मे बी आवे, और कोई और क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अल्टकॉइन जो है उनका नाम भी ले सकते हैं। ठीक है। आवे का तो मुझे ये लगा लो कि 80% कंफर्म है, बिकॉज ऑलरेडी बाय करके अपने रिजर्व में रखे हुए हैं। ठीक है। मोर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर माइट बी एंटर इन क्रिप्टो मार्केट। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, यूएसए से तो ऑलरेडी काफी इन्वॉल्व हो चुके हैं क्रिप्टो के अंदर, लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर भी जो है वो लोग क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, इसको बाय करना शुरू कर देंगे। उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस भी इंटरेस्ट रखना शुरू कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर। बहुत अच्छी मात्रा के अंदर ये जो पैसा जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंस्टीट्यूशंस के जरिए आ सकता है। व्हाइट हाउस समिट है जिसको डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से जो लोगों को बुलाया है? देखो दोस्तों, काफी बड़े बड़े लोगों को बुलाया, जैसे ब्रियन आर्मस्ट्रॉन्ग जो कॉइन बेस का सीईओ है, क्योंकि ये एक ऐसा क्रिप्टो है जो कॉइन पूरे यूएसए के अंदर कॉइन बेस फेमस है, और इसकी एक्सचेंज का वॉल्यूम डबल भी हो सकता है आफ्टर दिस इवेंट। ठीक है। माइकल सेलर, इसको कौन नहीं जानता, माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी का जो है ऑनर है, फाउंडर है, और जो 60 इयर्स का है, अभी भी बिटकॉइन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। और मेजर क्रिप्टो लीडर जो सोलाना के हैं, जो 60 इयर्स का है, अभी भी बिटकॉइन को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। और मेजर क्रिप्टो लीडर जो सोलाना के हैं,
या कोई बड़े-बड़े क्रिप्टो के लीडर हैं, वो सबको इन्होंने यहाँ पे बुलाया। बिटकॉइन मैगज़ीन का भी जो ओनर है, उसको भी यहाँ पे बुलाया गया है। देखो, बिटकॉइन से रिलेटेड, इथेरियम से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं, उनको यहाँ पे इन्विटेशन दिया गया है। अगर उनको बुलाया है, तो समझ लो कि उनको कहीं न कहीं जो है बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है। और जो बड़े-बड़े टोकन है, मैंने ऑलरेडी बताया है, बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी का ओनर भी आ रहा है, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व रेडी हो सकता है। ठीक, तो आपको कैसे जो प्रिपेयर होना है, देखो दोस्तों, आपको पता है कि बिटकॉइन का जो रिजर्व है वो तो पक्का है, बिकॉज बिटकॉइन जो है 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके अंदर ना तो कोई प्रोजेक्ट बिल्डअप होता है, इनडायरेक्टली, जैसे जो है BRC-20 के ऊपर जो है काफी सारे प्रोजेक्ट आए हैं, लेकिन वो चीज हाइप नहीं, बिकॉज इनडायरेक्टली जो है उसके ऊपर प्रोजेक्ट बिल्डअप हुए। कहीं ना कहीं जो BTC है, उसका कोड है, वो उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट एंट्री नहीं कर सकते डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज इसके ऊपर इथेरियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। अगर BTC फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, उसका सिक्योर कोड है, इथेरियम का भी अपने आप में एक सिक्योर कोड है, लेकिन इथेरियम जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है। तो इथेरियम और BTC, अगर दोनों में से दोनों ही रिजर्व होते हैं, तो सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो है कौन सा टोकन आप बाय करना चाहते हैं, कौन सा कॉइन आप बाय करना चाहते हैं, BTC या इथेरियम। पर्सनली अपनी राय बताऊंगा कि इथेरियम जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, बिकॉज इथेरियम में जो एक्सेस होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। BTC का पैसा कहीं किसी अल्टकॉइन में जाए ना जाए, वो कहीं ना कहीं इथेरियम में जाने की संभावना ज्यादा है। अगर बिटकॉइन 3 गुना जा सकता है यहां से, तो इथेरियम 10, 15, 20 गुना भी जा सकता है। और फ्यूचर में इथेरियम की वैल्यूएशन जो होती है बहुत अच्छी खासी हो सकती है। तो दोस्तों, आप अगर समझ रहे हो कि 7 मार्च को आपकी लाइफ बदल सकती है, तो प्लस माइनस के अंदर जाना। 100% श्योर नहीं है कि आपकी जो क्रिप्टो की लाइफ है 7 मार्च के बाद बदल जाएगी। बहुत बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो दिल मतलब इस चीज को, इस दिन को लेके बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको प्लस और माइनस दोनों देखने हैं, बिकॉज जो फाइनेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है हर इंसान के लिए। और इसको अगर सही ढंग से आप यूज करोगे, मेनली कल वाले दिन, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। बिकॉज ये ऐसा दिन है, इसके बाद कोई बड़ी न्यूज आनी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 7 मार्च एक ऐसा दिन है, इस दिन अगर बुलिश नहीं हुआ तो क्रिप्टो जो 2-3 महीने के लिए मे भी सो जाए, और ज्यादा दिनों के लिए, मे भी 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, अगर इस दिन ट्रंप ने बड़ी अनाउंसमेंट नहीं कही, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो पॉलिटिकल इफेक्ट होगा, और पॉलिटिकल इफेक्ट के की वजह से जो है वो अच्छी अनाउंसमेंट नहीं देगा। मे बी कुछ हार्ड अगर उसने रेगुलेशंस दिए इसके अंदर, तो हार्श रेगुलेशंस की वजह से भी क्रिप्टो मार्केट डाउन जा सकती है। अगर जो है क्रिप्टो के साथ साथ उसने जो क्रिप्टो टोकन कॉइन के साथ साथ उसने अगर जो स्टेबल कॉइन के ऊपर जो हार्श रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो डीपैक के भी होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये दिन तय तो करता है आपकी लाइफ को, ऑफ कोर्स, लेकिन प्लस और माइनस दोनों लेके चलना। ठीक है, इससे पहले काफी सारी जो बुलिश न्यूज आई, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा उम्मीद है। मुझे ये लगता है कि ट्रंप की जो अच्छी अनाउंसमेंट, स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट में भी थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए अगर हार्श आई, तो थोड़ी सी सो जाएगी थोड़े टाइम के लिए क्रिप्टो, लेकिन फिर से वो बुलिश होगी। लेकिन अगर उसने कुछ अच्छी अनाउंसमेंट दी, उसने रिजर्व में कुछ टोकन्स के साथ बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और जो भी अच्छे अच्छे इकोसिस्टम है, और मेजरली जो है यूएसए की क्रिप्टो को अगर उसने सपोर्ट किया और जीरो टैक्स भी बोल दिया, और लेस टैक्स भी बोल दिया, तो क्रिप्टो की प्रोजेक्ट जो होंगे, जो यूएसए से रिलेटेड होंगे, बूम कर जाएंगे कल की डेट में ही। तो कहीं ना कहीं तो आपको जो कल की डेट में क्रिप्टो मार्केट पे पूरी नजर रखनी है। और अगर आपने कुछ जो है अमाउंट रखा है अपने लिए, तो अपने जो है बिना जो है जो आइडियाज के, बिना रिसर्च के इसको क्रिप्टो मार्केट में मत लगाना, अपनी एक रिसर्च करना। इसके साथ साथ कमेंट में भी ये जरूर बताना कि अगर आपको चांस मिले क्रिप्टो समिट के अंदर, या उससे पहले या उसके बाद में, एक अच्छा अल्टकॉइन या टोकन खरीदने के लिए कौन सा टोकन बाय करना चाहोगे, मुझे जो है
डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है मुझे भी जानना कि किस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग इंटरेस्टेड हो। इसके साथ साथ अगर आप बिटकॉइन, अल्टकॉइन या इथेरियम के अल्टकॉइन के ऊपर ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं भी बहुत ज्यादा बुलिश हूँ कल की जो है अनाउंसमेंट के ऊपर। तो आई होप कल की जो अनाउंसमेंट है बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, मैं सबके फ्यूचर के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ भगवान से कि भाई, बहुत ज्यादा प्रे करता हूँ भगवान से कि भाई कहीं ना कहीं आपका जो जो बैड डेज हैं वो चले जाए। बहुत रात हो गई है, अब तो दिन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्रिप्टो में एक बहुत बड़ी लाइट, क्या पता जो ट्रम्प है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दे और क्रिप्टो के लिए सच में क्रिप्टो किंग की तरह सामने आए, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। ठीक है, अपना काम होना चाहिए बस, और क्या है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।